जय श्री कृष्ण मित्रों। गर्भ गीता का यह एक बहुत ही अनोखा व पौराणिक पाठ है। श्रीमद् भगवद गीता में 18 अध्याय हैं, जिनमें कुल 700 श्लोक हैं और गर्भ गीता श्रीमद् भगवद गीता का ही एक भाग है। जिस प्रकार मंदिर के गर्भगृह में भगवान निवास करते हैं, उसी प्रकार भगवद गीता का मुख्य ज्ञान गर्भ गीता में समाया है। गर्भ गीता में जीव के जन्म और मृत्यु का संपूर्ण ज्ञान समाया हुआ है। अपने परम कल्याण के लिए हर मनुष्य को इसका श्रवण अवश्य करना चाहिए। यदि आप भी मोक्ष चाहते हैं तो इस पाठ को अवश्य सुने व जीवन में अपनाएं। भगवान श्री कृष्ण का वचन है कि जो भी प्राणी इस गर्भ गीता का सद्भावना से विचार और मनन करता है, वह फिर कभी गर्भवास में नहीं आता। उस इंसान को जन्म मरण के चक्र से छुटकारा मिल जाता है और ऐसी पवित्र आत्मा को भगवान के श्री चरणों में निवास मिलता है। इसलिए हम सभी को गर्भ गीता का अनुसरण अवश्य करना चाहिए। गर्भावस्था में मां संतान का भाग्य का भी निर्माण करती है। इसलिए ये मान्यता भी है कि जो गर्भवती स्त्री गर्भ गीता का नित्य श्रवण करके सही चिंतन और मनन के द्वारा इसे अपनाती है, वो गर्भावस्था के दौरान आने वाली विभिन्न समस्याओं और अड़चनों को आसानी से पार कर जाती है। उसका गर्भस्थ शिशु श्रेष्ठ बुद्धि, श्रेष्ठ आचरण और शुभ संस्कार ग्रहण करता है। गर्भ गीता को रोज पढ़ने या सुनने से एक फिर अर्जुन पूछते हैं, हे मधुसूदन, मनुष्य इन 5 विकारों से ग्रस्त होकर अपने सांसारिक जीवन को नष्ट कर लेता है। हे माधव, वो कौन सा पाप है जिसके कारण किसी की पत्नी की मृत्यु अल्प आयु में ही हो जाती है, पिता के जीवित रहते ही पुत्र की मृत्यु हो जाती है, और किस पाप के कारण व्यक्ति नपुंसक हो जाता है? श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति किसी से कर्ज लेकर उसे चुकाता नहीं है, वो इस पाप कर्म से अपनी पत्नी को खो देता है। उसी प्रकार जो किसी की अमानत को नहीं लौटाता, उसके पुत्र मर जाते हैं। जो किसी व्यक्ति को सहायता करने का वचन देकर भी समय पर उसकी सहायता नहीं करता, वो नपुंसक हो जाता है। ये सभी बड़े भयंकर पाप हैं। तब अर्जुन ने पूछा, हे कुपानिधान, मनुष्य किस पाप के कारण हमेशा रोगी रहता है और किस पाप के कारण बोझा ढोने वाले गधे का जन्म पाता है? भाग्यहीन स्त्री तथा गधे का जन्म प्राणी को किस पाप कर्म के कारण मिलता है? मनुष्य किस कुकर्म के फल के स्वरूप जगन्य पशु बनता है? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे धनुर्धारी, जो मनुष्य कन्या अथवा स्त्री को बेचने का कार्य करता है, अथवा जो कन्या दान तो करता है परंतु इस कन्या दान का मूल्य लेता है, वो हमेशा भयंकर रोगों से पीड़ित रहता है। जो अभक्ष्य अर्थात मांसाहार का भोजन करता है और विषय विकार के लिए मदिरा पान करता है और दूसरों को बुरे कामों के लिए प्रताड़ित करता है, वो गधे का जन्म पाता है। जो झूठी गवाही देने वाला होता है, वो भाग्यहीन स्त्री का जन्म पाता है। जो स्त्री भोजन बनाकर पहले स्वयं खा लेती है और बाद में भगवान को भोग लगाती है और अपने पति व बच्चों को बाद में खिलाती है, वो अगले जन्म में बिल्ली व शुअर की योनि में जन्म लेती है। इसके बाद अर्जुन ने पूछा, हे नाथ के नाथ, इस संसार में जिन प्राणियों को आपने स्वर्ण दिया है, उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? और जिन प्राणियों को आपने धन धान्य प्रदान किया है और उत्तम वाहन दिए हैं, उन्होंने कौन से पुण्य कार्य किए हैं? इस संसार में आपने किसी को तो इतना सुंदर बनाया है और किसी को इतना कुरूप, किसी को धनवान बनाया, किसी को निर्धन। ऐसा क्यों है? श्री भगवान बोले, हे धनंजय, जो उत्तम रीति नीति से किसी सुपात्र, किसी अति जरूरतमंद को स्वर्ण दान करता है, वो उत्तम वाहन और धन धान्य प्राप्त करता है। जो भगवान को साक्षी मानकर कन्या दान करते हैं, वे उत्तम पुरुष का जन्म पाते हैं। हे अर्जुन, जिन प्राणियों ने अन्य वस्तुएं का दान किया है, उनका स्वरूप सुंदर होता है
और जिन्होंने विद्या का दान दिया वे विद्वान होते हैं। जो संतों की सेवा करते हैं वे धनवान और पुत्रवान होते हैं। अर्जुन ने पूछा, हे मधुसूदन, मनुष्य धन और सांसारिक सुखों के प्रति इतना मोह क्यों रखता है? तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जब प्राणी मेरी कृपा से वंचित हो जाता है तब वो सांसारिक बंधनों के मोह में पड़ जाता है। वो धन, दौलत आदि से मोह करने लगता है। संसार के सभी बंधन नाशवान हैं। यही जानकर विवेकवान प्राणी इनसे दूर रहता है। वो जानता है कि लाभ हानि, जीवन मरण, यश अपयश तथा मान सम्मान सभी कुछ ईश्वर के अधीन है। संसार में घटने वाली प्रत्येक घटना परमात्मा की इच्छा से ही घटित होती है। यही कारण है कि विवेकवान जन दुख या सुख, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, समान भाव से रहते हैं। जो व्यक्ति सांसारिक मोह त्याग कर पवित्र स्थानों के दर्शन करके मेरी निष्काम भक्ति करता है, वो राजा के समान सुख और ज्ञान प्राप्त करता है। इस संसार में सभी वस्तुएं नश्वर हैं। केवल मेरी भक्ति ही ऐसी है जिसका कभी भी नाश नहीं होता। फिर अर्जुन ने पूछा, हे जनार्दन, मनुष्यों में शारीरिक रोग जैसे रक्त विकार, खंडवायु, अंधता तथा अपंगता आदि का क्या कारण है? ये रोग क्यों होते हैं? कृपया बताने की कृपा करें। प्रभु बोले, हे अर्जुन, जो प्राणी मेरी भक्ति से विमुख होकर माया में लिप्त रहते हैं, वे क्रोधी, रक्त विकारी, आलसी, दरिद्र, शील संयम रहित, खंडवायु जैसे रोगों से ग्रसित होते हैं। जो स्त्री अपने पतिव्रता धर्म का पालन नहीं करती, वे ज्योति रहित हीनता जैसे विकारों से ग्रस्त रहती हैं। फिर अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, कृपा करके गुरु दीक्षा के बारे में भी कुछ बताने का कष्ट करें। मुझे गुरु की महिमा के बारे में भी बताएं। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुम्हारा यह प्रश्न संपूर्ण मानव जाति के लिए कल्याणकारी है। तुम धन्य हो और धन्य है तुम्हारी जननी जिसने आपको जन्म दिया है। हे पार्थ, जो इंसान के रूप में सभी धर्मों का सम्मान करता हो, जो सभी जात पात को न माने और सभी को एक समानता से मानता हो, जो हमेशा समाज भलाई। हे अर्जुन, जो इंसान हमेशा नीच से नीच कर्म करने वाले व्यक्ति को भी अपने गले लगाए, जो लड़कियां मजबूरीवश वैश्यावर्ती की दलदल में फंसी हों, उनको निकालकर अपनी बेटी बनाए और उनको समाज में सम्मान दिलाए, जो इंसान लोगों के अंदर मानवता के कार्य करने का जुनून पैदा करे, जो इंसान केवल और केवल समाज कल्याण की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाए, चाहे उस इंसान पर कितना भी दुनिया या देश के राजा जुल्म करे, वो इंसान अपने नेक कार्यों से कभी पीछे न हटे और न रुके और लगातार देश में बढ़ रही बुराइयों को खत्म करने का प्रयास करता रहे। हे अर्जुन, जिस महान पुरुष में आपको इस तरह के गुण नजर आए, उसे तुरंत ही अपना गुरु बना लेना चाहिए। वो इंसान के रूप में पूर्ण गुरु है और केवल गुरु के माध्यम से ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। अन्यथा इंसान मेरे दर्शन कभी भी नहीं कर सकता। इसलिए अपने गुरु की देख रेख में ही मुझे अर्थात ईश्वर की प्राप्ति कर सकता और मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। यदि कोई ऐसे गुरु को नहीं अपनाता है तो वो आजीवन मृत्यु लोक में भटकता रहता है। जो इंसान मनमुख गुरु को न मानने वाला होता है, तो ऐसे इंसान का मुख भी नहीं देखना चाहिए। पूर्ण गुरु की कृपा से विमुख प्राणी का मुख देखना भी पाप होता है। हे अर्जुन, सारे संसार के गुरु जगन्नाथ है, विद्या के गुरु काशीनाथ है, चारों वर्णों का गुरु ब्राह्मण है, ब्राह्मण का गुरु सन्यासी है, सन्यासी उसे कहते हैं जो सब कुछ त्याग कर मुझ में यानी भगवान के प्रेम में रम गया हो, वो ब्राह्मण जगत गुरु है। जो गुरु का भक्त है वो मेरा भक्त है। जो गृहस्थ गुरु से विमुख होता है
वो चांडाल के समान होता है। जिस जगह मदिरा का भांड हो, उस स्थान का गंगा जल भी अपवित्र होता है। इस तरह गुरु से विमुख व्यक्ति का भजन भी अपवित्र होता है। उसके सभी कार्य निष्फल हैं। ऐसा व्यक्ति कूकर, शूकर, गदर्भ, काक इन योनियों को पाता है। वो अजगर सर्प के समान आलस्य में डूबा तिरस्कार पाता है। हे धनंजय, गुरु दीक्षा अर्थात गुरु मंत्र के बिना प्राणी का उद्धार संभव नहीं है। जो गुरु की सेवा करता है, जो गुरु के दिखाए मानव सेवा कार्यों को करता है, उसको कई अक्षमेघ यज्ञों के पुण्य का फल मिलता है। हे अर्जुन, जो प्राणी गर्भ गीता में अंकित हमारे इस संवाद को पढ़ेंगे और सुनेंगे और जीवन में अपनाएंगे, वे गर्भ के दुख व अन्य कष्टों से अवश्य मुक्त हो जाएंगे। वे नर्क लोक की 84 लाख योनियों के जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाएंगे, होकर सतलोक को प्राप्त करेंगे। भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से इस प्रसंग को अर्जुन ने बड़े ध्यान से सुना। इसी कारण इस पाठ का नाम गर्भी गीता है। इस प्रसंग को पढ़ने और सुनने व अपनाने से व्यक्ति को अनेक पुण्यों का फल मिलता है तथा उस व्यक्ति पर सदैव ईश्वर की कृपा बनी रहती है और इस जन्म तथा पिछले जन्म में जाने अनजाने में किए गए सभी पापों से छुटकारा मिल जाता है। हर रोज गर्भ गीता का पाठ करना या सुनना गर्भवती महिला के लिए अति उत्तम माना जाता है। हर एक गर्भवती महिला को गर्भ गीता का पाठ जरूर करना चाहिए। इसे सुनने से संतान अच्छे विचारों और संस्कारों वाली बनेगी। प्यारे मित्रों, मैं आशा करता हूं कि आपको ये ज्ञान गंगा अवश्य पसंद आई होगी। आपसे अनुरोध है कि आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक और जन जन तक जरूर शेयर कर व अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें व जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके घंटी का बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सके। प्यारे भगतजनों, आप सभी पर भगवान श्री कृष्ण जी यापार कृपा बनी रहें। आप हमेशा खुश रहें। सभी प्रेम से बोलो जय श्री राधे कृष्ण, राधे राधे। आप सभी ने अपना प्यार दिया। आप सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद।